हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसे देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। इसे आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग मैं आपको सेंड करती हूँ। सदा खुश रहिए। मेरी बहुत प्यारी प्यारी सी एक व्यूअर हैं जिनका नाम है गार्गी पांचाल। उन्होंने मेरे चैनल को सुपर थैंक्स के रूप में काफ़ी जो है मेरे चैनल को हेल्प किया है। तो उसके लिए गार्गी जी बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया आपका। और बहुत सारी आपके जीवन में ईश्वर की ब्लेसिंग बनी रहे। सदा आगे ही आगे आप अपने जीवन में बढ़ते जाएं। बहुत अच्छे नेक कार्य करते रहें और आपके जीवन में माँ महालक्ष्मी की बहुत सारी कृपा बनी रहे। और आपके जीवन में सारी खुशियाँ भर भर के आपको मिलती रहें। तो एक बार फिर से गार्गी पांचाल जी, आपको फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज की आपकी एनर्जी कैसी है, क्या रीडिंग निकल के आती है, डिवाइन एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो चलिए हम डिवाइन एंजल से पूछेंगे कि वो क्या गाइड करना, अगर कोई गाइडेंस देना चाहते तो गाइडेंस देंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ना आज के डाउनलोड्स बता देती हूँ। आज के डाउनलोड जो है वो इस प्रकार के हैं कि आपके जो दुश्मन है ना, उनके आपके दुश्मनों को ना अपने गले में ना यमराज के रस्सा, जो यमराज का रस्सा होता है ना, जिसमें वो लोगों को बांध के ले जाते हैं ना, वो अपने गले में कसता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि क्राइम इन्होंने बहुत किए हैं अपने जीवन में और छुपाते आए हैं। ठीक है, क्राइम करके छुपाना, और इसके बाद खुद को तो पता है ना। और अब वक्त ऐसा आ रहा है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यमराज का जो यम पाश है, क्योंकि ऐसा वक्त आ रहा है उनके जीवन में, उन्हें इस चीज़ का आभास है कि अब उनके गले में यमराज का रस्सा कसने वाला है। तो चलिए देखते हैं ऐसा उन्हें क्यों लग रहा है। तो डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के बारे में बताना है तो उनके बारे में बताइए। और अगर मेरे व्यूअर्स के दुश्मनों के गले में क्यों यमराज का रस्सा उन्हें कसता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि जजमेंट, ओके, पहला ही कार्ड जीवन में आपके जीवन में आपको बहुत बड़ा जजमेंट आपके जीवन में आ रहा है। इसी के कारण ना इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो यमराज का यमपास इनके गले में आ करके फंदे के रूप में पड़ जाए और इन्हें यमराज ले जाए इस दुनिया से। इन्हें ऐसी फीलिंग आ रही है क्योंकि गलत बहुत किया है, क्राइम बहुत किया है और बचते आए हैं, छुपते आए हैं। तो जजमेंट आपके जीवन में, इन्होंने अगर आपके साथ गलत किया है तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है, जिसके कारण ये काफ़ी घबराए हुए हैं ये लोग। देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है। आपकी एक नेक ऊर्जा को, आप एक काफ़ी नेक दिल इंसान रहे होंगे जिसको ना इन्होंने पूरी तरीके से तबाह करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। काफ़ी धार्मिक इंसान आप रहे हैं। यहाँ पे आपके पैसों, यहाँ पेंटिकल्स है रिवर्स में आया है ये, तो आपके पैसों को भी बहुत नुकसान इन्होंने पहुँचाया है। यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स है, द एम्परर है। तो आपके पैसों को भी हो सकता है इन्होंने ना या तो छीनने की कोशिश की है, या ठगने की कोशिश की है, या बेवकूफ़ बना के लेने की कोशिश की है। कुछ तो इन्होंने आपके पैसे के साथ या गलत नीयत रखी है आपके पैसों के ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे 3 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी है। तो देखते हैं कार्ड और क्या बताते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, और बताइए क्या बताना चाहते हैं।
ओके, यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स और यहाँ पे है 6 ऑफ वैंड्स, ठीक है। और एक कार्ड और लेते हैं, 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। और यहाँ पे है 9 ऑफ सोर्ड्स, ये रिवर्स में है। तो थोड़े से और कार्ड्स लेंगे। डियर डिवाइन डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। रिस्क, ओके। तो रिस्क तो है, इस समय मंडरा रहा है। पहले लोगों को रिस्क में डाला है, तो अभी रिस्क पूरी तरीके से इनके जीवन में, इन्हें रिस्की लग रहा है अब अपना जीवन, क्योंकि इन्हें अब ना यमराज के पास अब नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यानी यम पास वही होता है जिसमें यमराज बांध के ले जाते हैं, जिसकी मृत्यु होने वाली होती है ना। कम्युनिकेशन, ओके। नाइट, ओके। तो एनर्जी आ रही है कि इन्हें ना रात के समय सपने में, ठीक है, रात के समय सपने में इन्हें डर लगता होगा। इन्हें ना यमराज की पूरी तरीके से, यमराज से बातें ये करते होंगे, क्योंकि अभी अपना किया हुआ सब कुछ सामने आ रहा है ना। तो इसीलिए इन्हें अपना जीवन बहुत बड़ा एक रिस्क लग रहा है, बहुत बड़ा रिस्क लग रहा है। इन्हें लग रहा है कि कब ना इन्हें बांध के ले जाए यमराज, कब ना इनके जीवन का अंत हो जाए। क्यों? क्योंकि ना यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है, और ये देखिए 8 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए आपको इन्होंने पैसों में स्टक किया है। पैसों का कहीं ना कहीं, ये आपके फैमिली मेम्बर हो सकते हैं। पैसों पे आपके पैसों को स्टक किया इन्होंने, चाहे जिस तरीके से भी किया हो। यहाँ पे मुझे नाइट की एनर्जी आ रही है। पूरी तरीके से ना यहाँ पे आपको वेट कराया। अगर आपका पैसा इन्होंने लिया था किसी भी काम के लिए, या ऐसे ही झूठ बोल के ठगी करके लिया था, तो उन पैसों को ना लौटाना, आपको स्टक कर देना। आप यहाँ पे काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन रहे होंगे। यहाँ पे देख लीजिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो यहाँ भी आपके पास पैसे हैं, यहाँ पे आपने यहाँ से पैसे अपने जीवन में जोड़ने शुरू किए होंगे, इतनी ऊंचाई तक आप गए होंगे। काफ़ी एक डाउन टू अर्थ इंसान थे जिसको इन्होंने काफ़ी स्टक किया, इनके पैसों को स्टक किया गया। आप देख रहे दोनों के दोनों ये चीज़ें ना, इन्होंने बहुत बुरी तरीके से आपको ना पैसे के लिए परेशान किया। ये किसी भी तरीके से हो सकता है, ये मनी, प्रॉपर्टी, कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए इन्होंने आपको बहुत भगाया, बहुत दौड़ाया। यानी कि उसके बाद यहाँ पे आपको स्टक कर दिया गया, है ना। और इन्होंने कोशिश क्या की उन चीज़ों से आपको दूर करने की, आपके ही मनी से, आपके ही प्रॉपर्टी से इन्होंने ऐसी कोशिश की कि आपको कैसे दूर किया जाए। और ये जो आपके जीवन में जिन्हें यमपाश का बड़ा डर लग रहा है, ये एम्परर हैं। आपके कोई घर के बड़े हो सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। ये आपके, इनकी एज 45 प्लस है ना। इनकी एज 45 प्लस है, कितनी भी हो सकती है, 50, 55, 60 हो सकती है, जिन्होंने आपको बड़ा परेशान किया है यहाँ पे। अब जब अपना समय आ रहा है ना, तो अपनी चीज़ें याद आ रही हैं, और इन्हें अब यमराज का डर सता रहा है पूरी तरीके से। क्योंकि देखिए एक उम्र के बाद इंसान को एक मृत्यु का भय तो होता है। अपने आँखों के सामने अपने जीवन भर जो सबको तंग किया ना, वो चीज़ें आँखों के सामने ज़रूर घूमने लगती हैं। और अब लग रहा है कि जो जीवन भर पाप किया है ना, अब गले में यमराज का फंदा पड़ने वाला है पूरी तरीके से। यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है। आपके दिल को बुरी तरीके से तोड़ा गया है, आपको धोखा दिया गया है, चीटिंग किया गया है, ये आपके इमोशंस के साथ खेला गया है। हो सकता है रिश्तों में आपको थर्ड पार्टी बनाकर रखा गया हो, रिलेशनशिप में। पैसों में आपको धोखा दिया गया है, चीटिंग किया गया है, जो आपका हक हिस्सा था आपको नहीं दिया गया है, या देने के लिए कि आपको हक हिस्सा ना मिले, उसके लिए बहुत सारे यहाँ पे तिकड़मबाजियाँ की गई हैं। आपके जो है ये देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना। तो
यहाँ पे आपकी अगर मैरिड लाइफ थी, यहाँ पे आपकी मैरिड लाइफ थी, तो उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पे खुशियों को ख़राब करने की कोशिश की गई है। थर्ड पार्टी में आपको डाल के रखा गया है, ये जो भी हैं, है ना। इन्होंने आपके दिल को बहुत बुरी तरीके से घायल किया है। ये किसी भी तरीके से हो सकता है। ये मुझे पैसे के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग लग रहा है, क्योंकि ये आप हो सकता है आपका पार्टनर हो या फैमिली मेम्बर कोई हो, जिन्होंने आपके साथ इतनी कारस्तानियाँ की, उसके बाद आपको घर से दूर करने की भी कोशिश की। तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है। आपकी हमेशा जीत को इन्होंने हार में बदलने की कोशिश की है। खुशियाँ पूरी तरीके से छीनने की कोशिश की है। जितना भी आप खुश रहने की कोशिश किए हैं, आपने बहुत ज़्यादा इन लोगों की बहुत ज़्यादा कदर की है, बहुत ज़्यादा सेवा की होगी इन लोगों की, लेकिन उल्टे में बदले में आपको आपका सिर्फ दिल तोड़ा गया है। आपको सिर्फ प्रॉब्लम में डाला गया है। आपको हराने की कोशिश की गई है, झुकाने की कोशिश की गई है, सेल्फ रिस्पेक्ट को तोड़ने की कोशिश की गई है। ये बुरी तरीके से की गई है। और यहाँ पे ना ये सारे कर्म ना अब इन्हें याद आ रहे हैं, क्योंकि अब इनका टाइम ऐसा आ रहा है। इनको ऐसा, ये कर्मा ना जो इन्होंने आपके साथ किए, इनको इनको दिन रात, रात में ना इनको सपने आते होंगे या रात में बड़बड़ाते होंगे। वहाँ पे जो है इनको, इनकी कम्युनिकेशन किससे हो रही है? यमराज से पूरी तरीके से, है ना। ये इन्हें ऐसा लगता है कब ना रात में इन्हें उठा ले जाए, कब ना इनके गले में यमराज का फंदा पड़ जाए, क्योंकि आपको ना उसी रास्ते पे ये ले गए थे, उसी रास्ते पे, यानी ना आपका ऐसा दिल तोड़ा था ना कि, और देखिए आपको दिल भी तोड़ा, घर से बाहर करने का भी रास्ता इन्होंने एक साजिश की होगी। आप अगर करियर वाइज बहुत सही काम कर रहे थे, वहाँ भी काफ़ी इन्होंने आपको स्टक करने की कोशिश की। यहाँ पे देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स, और अब इन्हें अपने जीवन में रिस्क लग रहा है कि इन्होंने बड़ा रिस्क मोल ले लिया है, क्योंकि जब जब इनका समय था ना, तो रिस्क लेने में नहीं डर लग रहा था। अब अपना समय आ रहा है, तो काफ़ी इनको अपने जीवन में रिस्क नज़र आ रहा है ना। तो उस समय करते समय नहीं, इन्हें रात में बहुत डर लग रहा है। यहाँ पे डर लगने की एनर्जी है काफ़ी। रात में इन्हें ऐसा लगता है कि कब ना यमराज इनके गले में फंदा डाल दे, धोखा दे दे इनको, क्योंकि इन्होंने भी आपको धोखे पे धोखे दिए हैं। अब आपको ना एक एक करके जजमेंट आपकी लाइफ में मिल रहा है। इनकी लाइफ से बहुत कुछ ख़राब हो रहा है। इन्हें खुद धोखे पे धोखे मिल रहे हैं। इनकी मैरिड लाइफ ऑलरेडी ख़राब हो चुकी है, और यहाँ पे इनको ना ऐसा लग रहा है कि मेरी जीत या मेरा जहाँ पे उन्नति तरक्की थी, वो क्यों डिस्ट्रॉय हो रही है। धीरे धीरे वो चीज़ें ना, ये देखिए कार्ड रिवर्स में आया है, तो वो चीज़ें इनके जीवन से ना डिस्ट्रॉय हो रही हैं। जो ये चुटकियों में जीत हासिल करते थे ना, अब वो चीज़ें इन्हें नहीं मिल पा रही हैं। यहाँ पे 7 ऑफ, यहाँ पे पेंटिकल्स है, तो अब इनके जीवन में वही स्टकनेस जो इन्होंने आपके जीवन में किया था, सेम वही स्टकनेस लौट लौट के आ रही है, क्योंकि अब इनका वक्त ख़राब हो चुका है। वक्त इनका ना अब पलट चुका है। यहाँ पे बॉटम ऑफ डेक में आया था ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो अब ये इस एनर्जी में जा रहे हैं। रात को डरना, रात को उठ उठ के जाग जाना, रात को नींद ना आना, और यहाँ पे जैसे इन्होंने 3 ऑफ सोर्ड्स आपको दिया था, ये धोखा दिया था, चीटिंग किया था, और यहाँ पे थर्ड पार्टी में आपको रखा, तो अब यहाँ पे ना इनके जीवन में पूरी तरीके से 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इन्होंने आपको 3 ऑफ सोर्ड दिया, और इनको ये जजमेंट इनके जीवन में इनको मिला कि ये 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है, 9 तलवारों के बीच में, यानी हर क्षण हर पल खतरा ही खतरा। रात को सोना पाना, जागते रहना, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसके बाद इंसोम्निया, नींद नहीं आना, मुंह छुपाना, क्योंकि काम ऐसा किया है ना आपके साथ। आपने बड़ी सेवा की है, जो भी होंगे बहुत आपने देखभाल इन लोग की है, लेकिन इनने आपके साथ क्या किया। अब उसी चीज़ का जब जजमेंट का वक्त आ रहा है ना, तो अब अपने बारे में डर लग रहा है कि ऐसा ना हो कुछ बुरा हो जाए, ऐसा ना हो कुछ इनके साथ यमराज इन्हें टांग के ले जाए। तो इस तरीके की एनर्जी है। तो चलिए थोड़े से और हम कार्ड्स लेंगे कि और क्या बताते हैं एंजल डिवाइन, डियर डिवाइन, डियर एंजल्स। तो ये अपने जीवन में जो जो इन्होंने आपके साथ किया है, ये
अपने जीवन में तो इन्हें डर ही लग रहा कि इनको वही सारी चीज़ें रिटर्न होके मिल रही हैं, है ना। इसीलिए इन्हें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये एक्सपोज हो रहे हैं अपने ही आंखों के सामने। इन्हें वही सारी सीन दिखाई दे रहे हैं जो इन्होंने आपके साथ करने की कोशिश की थी। तो अभी इन्हें क्योंकि इनका टाइम ऐसा आ रहा है, इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि मृत्यु से कम इनका दंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया है, बहुत ज़्यादा। तो अब कौन इनके ऊपर झपट्टा मारने वाला है? ये एक ना निर्बल सा, एक देखिए यहाँ पे क्रो है, उसको कौन झपटने आ रहा है? बाज, बाज जो होता है, वल्चर या ईगल, हाँ वल्चर, उसको बाज जो होता है, ईगल, उसको झपटने आ रहा है। तो यही सेम इनकी स्थिति है। पाप करके कहीं छुप के बैठ नहीं सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। पाप करके छुप के बैठ नहीं सकते हैं। यमराज के डंडे इनको पड़ेंगे, धर्मराज के, यमराज के डंडे। और ये रात में बहुत डर रहे हैं। रात में इनको ना दिखते होंगे यमराज, है ना, तभी तो इनको रात में यहाँ पे नाइट की एनर्जी आई है पूरी तरीके से। और अपना जीवन बहुत बड़ा इनको ना रिस्क में पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि कब दुनिया से ना इन्हें यमराज उठा सकता है। डिस्ट्रक्शन, आपके जीवन में बहुत डिस्ट्रक्शन इन्होंने किया है पूरी तरीके से। ज़िंदगी में बर्बादी ही बर्बादी। जितना ही आपने इनको मान सम्मान दिया, जितना ही इनके लिए किया, उतना ही आपको 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मिली। धोखा, चीटिंग, फरेब, सब कुछ। खुशियाँ में आपकी इन्होंने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जहाँ जहाँ भी आपकी बहुत अच्छी जीत हो सकती थी, वहाँ आपको हराने की कोशिश की गई, झुकाने की कोशिश की गई, सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करने की कोशिश की गई। एक अथॉरिटी आपको दिखाई गई। आपके जीवन में बहुत बड़ा जजमेंट आ रहा है, और जजमेंट सिर्फ इनके जजमेंट नहीं दिखाया जा रहा है, जजमेंट के साथ साथ सीने में डर बैठाया जा रहा है, दिल में डर बैठाया जा रहा है। दिल में क्यों? क्योंकि यहाँ आपका दिल तोड़ा गया, बुरी तरीके से घायल किया गया। इसीलिए ये डिस्ट्रक्शन जो इन्होंने आपके जीवन में मचाई, अभी इनके जीवन में वही डिस्ट्रक्शन आती हुई दिख रही है ना। तो यमपाश इनको दिन रात नज़र आ रहे हैं कि कब ना इनके साथ कुछ बुरा हो जाए। बैटल, इनका जीवन जो है एक युद्ध का मैदान ऑलरेडी बन चुका है। एक दूसरे को ना क्योंकि टेंशन डिप्रेशन इतना है कि एक दूसरे से लड़ रहे हैं आपस में सारे के सारे। तो आपको घोस्ट किया गया, यहाँ पे घोस्ट की एनर्जी है। तो अभी इनके जीवन में भी वही चीज़ें इनको लौट लौट के मिल रही हैं पूरी तरीके से। तो डोमिनेंस मैंने यहाँ पे पहले ही बताया था आपको, काफ़ी इन्होंने आपको ना एक नीचा दिखाया होगा। यानी डोमिनेटिंग नेचर इनका रहा होगा। बहुत ज़्यादा आपको वीक बताना, आप कुछ नहीं कर सकते, डोमिनेट करना, आपके मनोबल को तोड़ना, ये चीज़ें इन्होंने की हैं। तो अभी यमपास अपने गले में फंसता हुआ नज़र आ रहा है। डर के मारे रात को सो नहीं पा रहे हैं ये जो भी हैं, क्योंकि जजमेंट आपकी लाइफ में आ चुका है। इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि जो इन्होंने किया है, अब उसका कर्मा भुगतने का इनका टाइम आ चुका है। तो अभी मुंह छुपा के कहीं छुप के बैठे हैं आइसोलेशन में, क्योंकि डर बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जो कुछ किया है खुद तो पता है ना, तो वो चीज़ें अब इन्हें दिख रही हैं कि इनके जीवन में वो सारी चीज़ें पूरी तरीके से लागू हो रही हैं जो इन्होंने आपके जीवन में किया है। तो यमराज का बहुत बड़ा डर इन्हें लग रहा है। तो चलिए, जो जिसने किया वो तो भुगतना ही है। तो थोड़े से हम नंबर से यहाँ पे आपको बताते हैं। 33, 41, 33, 41, 16, 20, 9 नंबर, 5 नंबर, 15 नंबर, 17 नंबर, ये आपसे कैसे रिलेट करते हैं आप इसे देखिएगा। और यहाँ पे मैं कुछ आपको और 3 नंबर भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कुछ नेम इनिशियल्स मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे पी है, एस है, डी है, टी है, एल है, ई है, और
एम है और आर है। तो ये आपके शत्रुओं की नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है, आपके नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो आप देखिएगा ये आपको कैसे रिलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।